हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों और सीबीएसई बोर्ड के प्यारों, आप सबका हमारे और आपके चैनल फिजिक्स होम जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा आपके लिए लाया हूं आज क्लास 10th मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से एक्सरसाइज 8.1। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और इस पेपर पर मैंने इन क्वेश्चंस को लिख रखा है। बुक अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन देख करके और इसमें सॉल्व करेंगे। आप एक नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए। और इसमें हमने मतलब इसमें क्या, इससे पहले भी हमने नए एक्सपेरिमेंट कुछ किए हैं, वो बच्चों को पसंद भी आए हैं। और उसका रीजन ये है, एक्सपेरिमेंट से मतलब है, पहले मैं क्लियर कर दूं, मतलब जो ऑर्डर से क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज में, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने नहीं किए हैं। ऑर्डर को डिसऑर्डर बना दिया। मतलब जैसे कुछ एक्सरसाइज में हमने ऐसे किया कि उल्टा ऑर्डर ले लिया। जैसे कि 8.2 जो हम कर चुके हैं पहले, वो भी एक्चुअली ऑर्डर ब्रेक करने के लिए हमने दिया, क्योंकि जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता, वो तो रैंडमली दिए होते हैं। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादातर अब रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट किया है कि 8.2 एक्सरसाइज जो कि हमने पहले ले ली, इससे मतलब ऑर्डर यहाँ भी हमने ब्रेक किया। और उसमें देयर आर 4 क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने उनको उल्टे ऑर्डर में किया, 4 3 2 1 इस तरह से। सिमिलरली जैसे आज 8.1 है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और उनमें हम आज ऐसा करेंगे कि कोई ऑर्डर नहीं लेंगे, न तो इंक्रीजिंग वाला के पहले फर्स्ट क्वेश्चन लें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और न डिक्रीजिंग वाला जैसे 8.2 में लिया था ना 4 3 2 1। आज हम ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब ब्रेक करके रैंडमली क्वेश्चंस लेंगे। जैसे 11 ले लिया, फिर थर्ड ले लिया, फिर 7 ले लिया। इससे आपको प्रैक्टिस हो, बोर्ड के जो पेपर आ रहे हैं मैथ्स के, उनमें आपके रिजल्ट्स अच्छे आए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप तैयार हों। जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 11 क्वेश्चन है, तो पहले हमने 11th क्वेश्चन लिया है। इसमें लिखा है स्टेट वेदर इसमें मतलब कुछ पार्ट्स दिए हैं और आपसे ये पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सेज वेदर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन में है, फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, ये भी दिया है इसमें। अब जैसे पहला पार्ट दिया है, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू, आज क्या बात है भाई, द वैल्यू of 10a is always less than 1, is always less than 1। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको सब बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री को एक फैमिली माने, तो इसके 6 मेंबर्स हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो उसमें एक मेंबर है टेन थीटा या 10a, जो भी। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, 1 से छोटी होती है क्या हमेशा, ऑलवेज?
लेस देन 1। तो इसके लिए जब आप इसकी वैल्यूज देखेंगे, इसकी एक टेबल होती है जो आगे दी हुई है, उसमें tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3। और √3 का मतलब है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.732 इसकी वैल्यू आती है। तो आपने देखा कि 60 डिग्री पर ही ये 1 से ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है 1, फिर आगे और भी है 0.7, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसा तो नहीं है, ये एविडेंस है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये फॉल्स हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो, फॉल्स एज, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, है ना। और आपको हालांकि कई इस तरह की वैल्यूज हैं जिसमें 0 से कम होती हैं, वो सॉरी 1 से छोटी होती हैं, जैसे tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वहां पर ये फिट हो जाएगा लेस देन 1। लेकिन इसमें ये वर्ड जोड़ दिया ना, ये वाला, ये ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज नहीं होता, जैसे कि tan 60 का ये एग्जाम्पल है। सेकंड पार्ट देखिए। अच्छा, ये सब आपको और याद रखना है कि पुराना है ना जो लेक्चर हमारा देखें, और उसमें जो पुराने फंडामेंटल हैं, जैसे ये राइट ट्रायंगल है, और ये वाला फॉर्मूला जरूर पंडित बद्री प्रसाद, याद है पंडित जी वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालते थे, जैसे ये साइन थीटा है, ये कॉस है, ये तीसरा वाला टेन था, ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है सेक ए, सेकंड पार्ट इसमें थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लिखा है, शायद वो ऐसे दिया है सेक ए, या इसको सी के भी बोल देते हैं, सेक ए इज टू 12/5। तो क्या ये सही है, कुछ इस तरह से दिया है, इसमें मैंने नोट किया है लेकिन अधूरा है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए, ये जो ट्रायंगल है, इसमें आपको याद होगा हमने इसमें इसको हाइपोटेन्यूज बताया था, ये परपेंडिकुलर यदि एंगल थीटा है तो, है ना, सामने वाला। और आपको याद है ये बेस था। तो यहाँ से ये वाला जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला जो फॉर्मूला है, इसमें से आप, जैसे ये सेकंड नंबर वाला है, ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस थीटा का, है ना, B/H, इसको उल्टा कर दें तो सेक बन जाएगा, यानी कि सेक का क्या है, H/B। ये पहले हम बता चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो उसमें शायद ये पूछा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, कुछ ऐसा ही मीनिंग है इसका। तो देखिए ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये जो है बेस है। तो एक लॉजिक यहाँ से ये बनता है कि हाइपोटेन्यूज, मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस से भी बड़ी होती है। तो यहाँ ये क्लियर है, हाइपोटेन्यूज 12 दिया है और बेस 5 दिया है, तो ये लॉजिक यहाँ पर फिट हो रहा है, हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन बेस, इसका मतलब ये ट्रू लिखा हुआ है ना। थर्ड देखिए, थर्ड में लिखा है cos A इज द एब्रीविएशन used for the cosecant of angle A
मतलब इसमें ये दिया है कि ये जो कॉस ए है, तो क्या ये कोसेकेंड, कोसेकेंड का मतलब यहाँ पर है कॉसेक, है ना, जिसको आप शॉर्ट में कॉसेक बोलते हो, और ये एंगल, क्या ये इसका एब्रिविएशन यानी छोटा रूप है? तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये गलत इसलिए है कि आपको याद होगा जब मैंने ये सब क्लियर किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बताया था कि साइन मान लीजिए ए है या थीटा है, तो दूसरा वाला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा वाला यानी कि कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन इसका पूरा नाम है, थीटा हो या ए एंगल हो, या एंगल ए है, और इसको शॉर्ट में जो है कॉस लिखते हैं, है ना। तो ये जो है कॉस ए, ये कोसिकेंट या कोसेक इसका हम तो इसको ले रहे हैं, तो इसका ये छोटा रूप नहीं है, बल्कि किसका है? ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, जो साइन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है ये। आपको याद था ना, मैंने बताया था साइन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? दो एंगल, जैसे एक थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, इनको ऐड करें तो इनका टोटल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री है। तो ऐसा आता है तो दोनों एंगल कहे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉस और साइन ये एक दूसरे के मतलब स्पेशली साइन ये दिया है तो कॉस, कॉस इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए को लगाते हैं, और ये साइन, और शॉर्ट में इसको कोसाइन ना बोल करके कॉस बोल देते हैं, है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, ये कोसेकेंड का नहीं है, कोसिकेंट का नहीं है, बल्कि कोसाइन का है एब्रिविएशन। फोर्थ देखिए, कॉट ए is the product of cot into A. Cot A is the product of cot and A। मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि क्या कॉट ए का मतलब ये होता है कि कॉट और ए एंगल जो है उसका प्रोडक्ट होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है? तो ये तो बिल्कुल हंसी की बात होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये जितने भी आपके जैसे कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस और थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो आप ये फॉल्स लिखा हुआ है, मतलब इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो ये फॉल्स है ना। और इसका रीजन लिख देना, कॉट ए इज अ सिंगल एंटिटी, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका अभी एक और है, इसमें एक और अभी दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर लास्ट वाला फिफ्थ वाला पार्ट भी लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। देखिए पहले ही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपको बताया है अब जैसे यहाँ परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, तो यहाँ क्या है कि ये लॉजिक फेल हो रहा है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉल्स? क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये इससे छोटा आ रहा है, जबकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो तो बड़ा होता है सबसे। तो इसका मतलब ये गलत है, ये बड़ा होना चाहिए था। यदि यहाँ पर 4 होता, यहाँ पे 3 होता तो चल जाता। तो ये इस तरह से 11 जो क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट्स सॉल्व हो गए, ट्रू और फॉल्स हमें पता चल गए। चलिए अब रैंडमली कोई और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है
इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देखिए यहाँ पर ये वही है, ये सही लिखा है क्योंकि नीचे हाइपोटेन्यूज होता है तो बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। फॉर कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, तो ये तो सिंपल है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हो तो आप जानते हैं कि जो बाकी के जितने भी हैं उन सबको आप निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, ये कॉस ए एंगल है तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर, यानी ये साइन ए दिया है ना 3/4, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो पी की जगह 3 लिखिए और इसकी जगह लिखिए 4, और यहाँ पर ये इसको निकालने के लिए, अच्छा ये ए एंगल इसको मानना पड़ेगा क्योंकि इसकी बात हो रही है ना। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ऐसा है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानना है तो उसके लिए तीनों साइड का जानना जरूरी है, तभी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाला। तो इसको निकालने के लिए, बेस को निकालने के लिए, अच्छा इसको लगाइए, ये होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब जैसे बेस है, बेस तो आपको निकालना ही है बी, ये ए सी दिया है ना, और पी दिया है ये 3 और एच दिया है 4, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका ये 16 हो गया और ये 9 होगा, इधर ले जाइए तो ये आ गया 7। तो ये जो है √7 आएगा, ये ए सी स्क्वायर का मान है, तो ए सी इज इक्वल टू √7। ये तो एक बार और देख लीजिए चेक करके, कोई गलती तो नहीं है। साइन ए दिया है 3/4 और कॉस ए टेन ए का वैल्यू है ना, तो साइन ए आपने ये मान लिया, इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये पहला वाला होता है ना साइन की वैल्यू, पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, और इसको निकालेंगे तो ये इसी तरह से आएगा बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप जानते हैं पहले से, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ये बेस जो दिया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर और ये दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 और ये हुआ 9 और उधर जाकर के हो जाएगा -9, तो ये आ गया 7। इसमें मुझे डाउट क्यों लग रहा है भाई, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ये सेक ए की वैल्यू तो नहीं है। अब देखिए इसमें हमने तो साइन ए लिखा है, तो फिर उसके हिसाब से तो ये इतना ही आएगा, √7 आएगा, और चलो अब वो तो जितना है उतना ही माना जाएगा। हाँ भाई, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कॉस ए होता है नंबर 2 पर, है ना, B/H, तो B/H, ये B आपका है √7 और H कितना है 4। इसी तरह से tan निकाल सकते हैं, tan ए नंबर 3 पर है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया √7। क्वेश्चन वैसे यही है, तो यही आंसर होगा, बाई चांस कुछ चेंज हो, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर है, हालांकि डाउट की कोई बात नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन
15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया है रिलेशन। और फिर आपसे पूछा है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए बताइए और सेक ए बताइए। तो इसमें भी वही है, पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे और ए एंगल दिया है तो ए एंगल इसको मानिए, और ये जो फॉर्मूला है इसमें ये tan होता है और इसका उल्टा कर दें, tan का ये तो उल्टा कर दें तो cot बन जाता है, यानी b अपॉन पी। जैसे यहां से आप cot की वैल्यू निकालेंगे, cot a इज इक्वल टू 8/15 आएगा, है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका ये हो गया, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 8 और परपेंडिकुलर है 15। तो इसको निकालना है आपको पाइथागोरियन थ्योरम से। तो चलिए करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। ये आप जानते हैं, वही पाइथागोरियन थ्योरम लगाइए, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। तो पी यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है 15 और ये दिया है 8, तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल के आएगा, ये आएगा 225/64 एच स्क्वायर, और ये 9, ये इतना आएगा ना एच स्क्वायर। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे ना 289 का, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका 17, है ना, करके देख लेना। तो ये आपका आ गया 17। और ये आप जानते हैं, एक बार यदि ये तीनों साइड्स आ जाती हैं तो फिर आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। वैसे एंगल का ध्यान रखना, किस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ए के बारे में पूछा जा रहा है तो ये इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा। कभी कभी ये घुमा देते हैं बात को, जैसे आपको दिया इस तरह से और बी के बारे में पूछ लिया, जैसे यहाँ साइन बी कर दिया। अभी साइन ए है तो सीधा सीधा आ जाएगा, जैसे साइन ए कितना आएगा, साइन ए है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह सी के या सेक ए, तो सेक ए को आप यहां से निकाल लेंगे, नंबर 2 पे होता है कॉस, इसका उल्टा होता है सेक, तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी का मतलब एच 17 है और बी कितना है 8। आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था, मान लीजिए ये यहाँ पर साइन बी की वैल्यू पूछते हो, तो आपको ये याद रखना कि मैंने बताया था कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, लेकिन बेस परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होते हैं। जो एंगल दिया होता है उसी के सामने का परपेंडिकुलर कहलाता है और दूसरा वाला बेस कहलाता है। अब जैसे बी वाले में ये चेंज हो गए, बी वाले में क्या चेंज हो गया कि अब परपेंडिकुलर बी के लिए ये होगा और ये वाला बेस हो जाएगा, ये पहले बता चुके हैं। तो अभी जैसे ये है साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो हाइपोटेन्यूज तो इतना ही आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया, पहले ए के लिए ये था और बी के लिए ये है, ये 8। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये इस तरह के क्वेश्चन दिए। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिया गया है नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने ले लिया है। मैंने बताया ना कि ऑर्डर हमें एकदम से रैंडम ऑर्डर लिया, कहीं से कोई सा भी ले। जैसे इसमें दिया है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दिया है एबीसी और उसका राइट एंगल्ड
एट बी, यानी कि आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें राइट ट्राइंगल है वो बी पर ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कह दिया है। यानी इस तरह से आप ट्राइंगल बनाएंगे और इस पर बी, ये 90 डिग्री, तो ये नाम तो अपने तरफ से हो ही जाएंगे ए सी। इसमें दिया है ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी आपका ये दिया है ये। और आगे दिया है बी सी 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फिर आगे इन्होंने हमसे डिटरमाइन कराया किसके बारे में, साइन ए कॉस ए, मतलब दो पार्ट दिए हैं, एक दिया है साइन ए और कॉस ए, इसको बताइए। एक दिया है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले तो वही पाइथागोरियन थ्योरम लगेगी, क्योंकि तीनों साइड का जानना जरूरी है, तो लगा दीजिए। इसमें परपेंडिकुलर और बेस इनके स्क्वायर जोड़ करके हो जाते हैं कितने, हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर दिया है 24 और बेस दिया है 7। इसको सॉल्व करें, फाइव 7 6 और 49, इनको आप ऐड करेंगे 625 आएगा, और इसका रूट लेंगे, स्क्वायर हटा के जब रूट लेंगे ना तो ये 25 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये 25 आ गया है ना। और एक बार वेरीफाई भी कर लिया करें कि हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा आना चाहिए। देखिए 24 और 7 से ये बड़ा है ना, तो ये सही है। अब इसके बाद आप कोई सा भी रेशियो बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में से मैं साइन ए ले लेता हूँ, साइन ए को बताना है आपको, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है वो, तो पी कितना है 24 और ये कितना है 25। इसी तरह से एक इसमें से ले लीजिए, सी ले लीजिए, साइन सी। तो देखिए यहाँ पर वो चीजें चेंज हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा था ना। अरे रुकिए, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई, क्योंकि देखिए साइन ए एंगल है ना, ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये 7 है। यही मैं कह रहा था ना, जो अभी बता रहा था, तो मैं खुद ही मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी टू से। एक बार फिर देख लीजिए, कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं। ट्राइंगल दिया है ओके, राइट एंगल दिया है बी, ये भी ओके है, ए बी 24, ये ठीक है, ये 25 आ गया, ठीक है। साइन ए का मतलब है यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ये मानना पड़ेगा ए के लिए, है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर की जगह 7 आएगा। अब सी में देखो चेंज आ जाएगा, सी में ये सी है तो फिर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहा जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज उतना ही आएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर चेंज हो गया इसके लिए, सी के लिए सामने वाला, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो ये आपको याद रखना है कि एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाते हैं ना। इस तरह से ये फर्स्ट हो गया, ये आप निकाल लेना, इसको हम टाइम ज्यादा ना हो इसलिए। अच्छा भाई सेकंड वाला देखिए, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी क्यू आर, ये एक फिगर है, पी क्यू और आर, इसमें क्यू दिया है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, है ना। और इसमें इन्होंने पूछा है कि आप जो है, अच्छा ये कुछ डायरेक्ट इन्होंने वैल्यू दी है, इसकी 12 सेंटीमीटर है, इसकी 30 सेंटीमीटर है, और पूछा आपसे 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो वही बात आती है, पहले पाइथागोरियन थ्योरम से आप इसको निकालिए, है ना। तो इसको देखो मैं डायरेक्ट भी निकाल दूं, आप डायरेक्ट भी निकालना सीखिए।
जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस कोई भी हो, परपेंडिकुलर या बेस, वो माइनस होता है ना, इस तरह से आप निकालोगे। तो ये आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा 144। मैं यहाँ पर निकाले दे रहा हूँ, 169 माइनस 144, ये सॉल्व करके आएगा 25। तो ये आ जाएगा आपका 5, रूट लोगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर ना। ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, आप भी डायरेक्ट निकालना सीखे। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं, और यदि हाइपोटेन्यूज नहीं है तो माइनस करके ही निकलेगा, है ना। तो ये आ गया 5। अब इसके बाद तो आप निकाल सकते हो tan p। देखो tan p के लिए पहले तो फॉर्मूला लिख लिए। tan p का क्या होगा, यहाँ तीसरे नंबर पर वो था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं हर बार लिखता हूँ, वैसे लिखने की अब जरूरत नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए। ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन ये एंगल का चक्कर, ये ध्यान रखना, यहाँ पी दिया है, यहाँ आर दिया है। देखो पी के लिए परपेंडिकुलर ये है 5 सामने वाला, और बेस कितना है ये वाला 12। इसी तरह से अब ये जो है आर के लिए देखना पड़ेगा। आर के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो 12 एलसीएम आ गया, ऊपर 5 माइनस 5 आएगा, कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएंगे, और 0 यदि ऊपर हो तो आंसर 0 ही आता है, इसका आंसर 0 आएगा। बस ये ध्यान रखना, ये एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही दिया है, एक रेशियो दिया है, तो शायद पूछा है कि अदर रेशियोज निकाल लिया आप, है ना। अब आप जो है थोड़ा सा डायरेक्ट भी निकालना सीखें पाइथागोरियन थ्योरम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, गिवन सीक थीटा। मैं सेक को कभी सीक बोलूंगा, कभी सेक बोलूंगा, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से है। कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, अदर रेशियोज। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा है, सेक थीटा का आप एंगल बना लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, और सेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और बेस हो गया 12, और इसके नाम रख लीजिए, पी क्यू आर लिख लीजिए, मान लीजिए कुछ भी रख लीजिए, पी क्यू आर। तो वही पुराने तरीके से निकाल लीजिए, या डायरेक्ट भी निकाल सकते। मैंने आपको बताया, देखिए डायरेक्ट भी प्रैक्टिस करिए। हाइपोटेन्यूज नहीं है तो अंडर रूट में माइनस आएगा, सबसे बड़ा क्या है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर कर दो, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना ये। और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होता है, ये छोटे होते हैं, इसलिए माइनस। तो ये आ जाएगा वही पुरानी अभी निकाला था 169 और 144, वही 25 आकर के 5 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 5। अब इसके बाद उन्होंने पूछा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करें, तो वो सेक का दिया है। अब तीनों साइड आ गई तो फिर तो किसी का भी निकाल सकते हो, जो 5 अदर जो है, 5 जो बच्चे साइन कॉस टेन, वो निकाल सकते हैं आप, इसको करने की जरूरत नहीं, आप खुद कर लेना, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और समझने वाला है, अच्छा है ये, इसको ध्यान से जरूर देख लेना। इसमें ये दिया है, एक ट्राइंगल है और उसमें इन्होंने एक रिलेशन दिया है cos A बराबर cos B, यानी इस तरह से दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इन्होंने कहा इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, यानी कि देखिए इसको A मानिए, इसको B मानिए। एक्यूट का मतलब होता है
मतलब एंगल ए एंड एंगल बी, इन्होंने कहा ये एक्यूट एंगल है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है 90 से छोटे हैं। फिर इन्होंने क्या कहा है, दे शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नहीं, इन्होंने दिया है, ये तो प्रूव करना है। इन्होंने जो दिया है वो ये दिया है कि इस तरह से सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। इन्होंने कहा इफ, है ना, यदि ऐसा हो तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू वी एंगल होगा, है ना, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी जो गिवन रिलेशन है उसी की हेल्प लेंगे, है ना, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब देखिए कॉस ए आप निकालोगे तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो स्थिर रहता ही है, और बेस ये होगा। तो कॉस का मतलब होता है वो जो फॉर्मूला है, ये सेकंड नंबर पर कॉस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें, चलो नाम लिख लेते हैं, इसमें एक्चुअली वैल्यू नहीं दी है तो केवल नाम लिख लीजिए। कॉस ए के लिए बेस क्या है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, हाइपोटेन्यूज ये है ए बी। इसी तरह कॉस बी, अब कॉस बी के लिए बेस ये वाला होगा, है ना, सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही ऑलरेडी स्थिर ए बी। तो देखिए यहां पर ये होगा कि ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दो साइड इसमें इक्वल हैं, यानी ए सी और बी सी ये इक्वल है। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दो साइड यदि इक्वल हैं ट्रायंगल में तो उनके सामने के, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ए सी ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए ध्यान से, ये बी बन रहा है। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी के सामने का कौन सा है अपोजिट, ए, ये एंगल ए। यदि साइड किसी ट्रायंगल में दो बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और वो ही आपको प्रूव करना था, ये हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन में कुछ इवेल्युएट करना है, देखते हैं क्या करना है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं अपना पसीना पहुंच लेता हूं। भाई हम गरीब टीचर हैं, हमारे पास एसी वेसी कुछ नहीं है, हम बिना पंखे के इस समय गर्मी में वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, मतलब आपको ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इवेल्युएट करना है, और एक कॉट स्क्वायर थीटा को करना है। ये दो आपको निकालने हैं। चलो देखते हैं। देखो जब इसको यहां पर ना ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो ब्रैकेट में यदि एक जैसे हैं ये नंबर, दोनों में एक के बीच में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला पुराना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए ध्यान से, दो ब्रैकेट हैं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में, दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे ऊपर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, केवल प्लस माइनस का अंतर है,
तो इस वाले फॉर्मूले को लगाइए, अप्लाई करिए। 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, है ना। इसी तरह से नीचे भी है, ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कॉस है, इसको जब ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन मैंने बताया था होल स्क्वायर है, तो ये पहले इस तरह से आ जाएगा, यूं एंगल से पहले, इसी तरह से इसमें आ जाएगा ये। और ये देखिए फॉर्मूले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस अप और साइन क्या होता है, कॉट। अब बात यह है कि हाँ, इसको आप समझ लीजिए, ये फॉर्मूले बताए थे आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला था। इसी से ये 2 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अकेला छोड़ दो, 1 इधर लिखा है, इसको हटा दो, दूसरी साइड में ले जाओगे कॉस स्क्वायर को, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर। और एक बार जैसे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो इसको अकेला कर दो, ये 1 लिखा है, इसको यहाँ से हटाइए, ये प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर, है ना। और ये कॉस अपॉन साइन होता है, वो कॉट के बराबर होता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब जो है आपको ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। देखो ये थीटा एंगल आपने मान लिया, और ये ABC, ये राइट ट्राइंगल हो गया। कॉट का फॉर्मूला आपको वही पंडित बद्री प्रसाद वाली में से निकालना पड़ेगा। वो ये होता है, कॉट होता है B अपॉन P। B का मतलब बेस, बेस कितना है 7, और ये है P परपेंडिकुलर सामने वाला, ये है 8। तो डायरेक्ट ही निकालिए, वैसे तो मैं बार बार लगाता था, लेकिन आप हालांकि एग्जाम में आए तो पूरा लिखना पाइथागोरियन थ्योरम। यहाँ पर मैंने बताया ना, आप प्रैक्टिस डालिए पाइथागोरियन थ्योरम में। अच्छा, ये साइड हाइपोटेन्यूज है तो ये बड़ी होती है, तो इसमें अंडर रूट में जो स्क्वायर आएंगे प्लस में आएंगे, यानी 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 64 और 49, और जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये तो अंडर रूट में आ रहा है, वैसे तो ऐसा लग रहा है अजीब सा आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो तो माना जाएगा भाई। एक बार फिर चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो ये 10 होता है, तीसरा वाला है ना, इसका रेसिप्रोकल B अपॉन P, तो ये तो सही लिखा है। और कॉट की वैल्यू दी है इसमें, कौन सा 7th क्वेश्चन है, 7/80 दी है। तो उस हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर, क्या अंतर आ गया, नहीं, ये बेस परपेंडिकुलर इसके लिए, तो ये है, थोड़ा उल्टा लिख दिया है क्या, परपेंडिकुलर नीचे है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/8 सही है। परपेंडिकुलर ये होगा तो 8 लिख दिया, बेस 7 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इनका स्क्वायर करके ऐड ही करना पड़ेगा, 64 और 49। और इनको जब ऐड करेंगे 64 और 49 को, अंडर रूट 113 आ रहा है ना ये। तो अब जितना भी आ रहा है वो तो लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हल्का सा डाउट इसलिए होता है कि अंडर रूट में इस तरह से आपके उसमें कम दिए हैं, लेकिन अब ये है तो है। तो यदि हम इस तरह से निकालें तो कॉट थीटा की वैल्यू आती है, नहीं इसमें कॉट की, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है ना ये,
तो ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, कॉट तो ये दिया ही है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। हम भी बेवकूफ है, क्या करते जा रहे हैं, ये वैसे ही इतना लंबा कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। कॉट की वैल्यू दी है ना 7/8, इसको एवेल्युएट करके आ रहा है कॉट स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बस, 7/8 का होल स्क्वायर है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं इसमें, गलत गलत तो नहीं, पर वैसे ही बढ़ा दिया हमने फालतू में। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 49/64, बस यही आंसर है कॉट स्क्वायर। ये जो है कुछ एक्स्ट्रा हमने सोच लिया, इसकी जरूरत ही नहीं है ये सब करने की, है ना, क्योंकि इसको एवेल्युएट करने पर जो आंसर आ रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की तो वैल्यू दी है, स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर ही तो करना है केवल। तो ये 49/64 आंसर आएगा। और दूसरा पार्ट तो यही पूछा है, तो यही एक ही मतलब है इनका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, शायद 9 दिया है, देखें भाई 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है, ये भी सिंपल ही है, इन्हें ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी बनाइए और उसमें राइट एंगल वही 90 डिग्री वाला दिया है, ये बी, और tan a की वैल्यू दी है, tan a = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c। वही है, ये तो सिंपल है, sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c, और सेकंड पार्ट में दिया है cos a cos c प्लस, नहीं माइनस दिया है इसमें, sin a sin c। इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी आप कर लेना, मतलब ये आप ट्राइंगल बना लोगे, ये बी वाला 90 डिग्री है, इसका बी नाम रखना, ये ए सी हो गया, और tan a की जो वैल्यू है ना वो आप जानते हैं P/B होती है ना, 1/√3, इसका मतलब ये a के लिए बात हो रही है, a आपका, आप चाहो तो, ये तो हमने लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो a का मतलब होगा इसके सामने का परपेंडिकुलर, और बेस कितना है √3, तो इसको निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो ये 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई वो 2 आई है ना। इसके बाद में ये सब आप कर लेना, कोई ऐसा नहीं, ट्राइंगल से इनकी वैल्यू रख देना, कैलकुलेट कर लेना, इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे, आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी है जो अच्छा है। चलिए 8th क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A = 4, check whether 1 - tan square A upon 1 + tan square A = cos square A - sin square A। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि यदि ये, इसके सॉल्यूशन में आप इसी की हेल्प लोगे, 3 cot A = 4, ये गिवन है ना, तो यहां से cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, इससे आप ट्राइंगल बना लोगे, देखिए ये ट्राइंगल बना लिया, A और B और C। cot क्या होता है, cot जो है ये tan दिया ना, P/B, इसका रेसिप्रोकल होता है B/P। तो A के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर ये 3 है और बेस 4 है, और पाइथागोरियन थ्योरम आप लगाओगे तो अंडर रूट में इनको ऐड करना पड़ेगा, मैंने बताया ना डायरेक्ट निकालना सीखिए। तो ये 3 का स्क्वायर
और 4 का स्क्वायर, ये आप निकालोगे ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और 16 आएगा, यानी 25 आ जाएगा, जो कि रूट हटाओगे तो 5 हो जाएगा, यानी ये आंसर आएगा आपका 5। इसके बाद में आप इसमें ये ट्रांसफर कर दीजिए 1 माइनस 10, 10 की वैल्यू निकालनी इधर है ना, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10a परपेंडिकुलर बेस 3/4, 10 की जगह 3/4 लिखोगे और इसका स्क्वायर है ना, और 1 प्लस इसी तरह से नीचे ये 3/4 आएगा। इसके बाद में इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, इसको बस कैलकुलेट करना है। देखिए ये 16 एलसीएम आ जाएगा और इधर बचेगा 16 माइनस 9, इसी तरह से नीचे 16 एलसीएम आएगा और ये प्लस है तो 16 प्लस 9, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे और ये जो है 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 और ये 25, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 25। और ये कहते हैं कि क्या ये इसके बराबर है, मतलब ये रिलेशन सही है या गलत, तो आप राइट हैंड साइड को लीजिए, राइट हैंड साइड में ये लेकर के cos A की वैल्यू निकालिए, cos A होता है, cos A पंडित बद्री प्रसाद में से आएगा B/H, और साइन होता है P/H, ठीक है ना। तो यहां से निकालिए cos A क्या है, B/H, B क्या है 4, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये स्क्वायर दिए और H दिया है 5 का स्क्वायर, इसी तरह से माइनस साइन, साइन के लिए परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर दिया है ना इसलिए कर रहे हैं ये, H का मतलब 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 9, ये एलसीएम आ जाएगा 25, तो वही 7/25 आएगा। ये आप फुर्सत से कैलकुलेशन कर लेना, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। देखो ये भी इतना ही आ रहा है, ये भी आ रहा है, राइट हैंड साइड आपने निकाली थी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये रिलेशन कैसा है, सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको करने की जरूरत है, इसे बिना किए आप नहीं कर पाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए तब तक, फिर लास्ट वाला कराते हैं। इसमें लास्ट वाले में थोड़ा उन्होंने चेंज किया है, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने क्या किया है, एक साइड की वैल्यू दी है और दूसरी बार जो है वो एक साइड की वैल्यू नहीं दी है, बल्कि दो साइड उन्होंने ऐड कर दी है, दो साइड जोड़ करके तब उसकी वैल्यू दी है, तो ये इसमें नई चीज है। तो चलो देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है लास्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। इन ए ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट B, मतलब B 90 डिग्री है, और इसमें नहीं Q दिया है, सॉरी PQR है ना, तो Q जो है 90 डिग्री वाला है, और इसमें दिया है PR प्लस QR, ये ध्यान से देखिए, ये नई चीज दी है, PR प्लस QR इज इक्वल टू, दो साइड को जोड़ दिया है इन्होंने, इसको दिया है 25, और फिर दिया है एक साइड और दी है PQ, और इसको इन्होंने लिखा है 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन P, डिटरमाइन
वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। एक्चुअली ये सब तो सिंपल है, ये पहले भी आप निकालते रहे, लेकिन मेन जो इसमें फंडा है वो ये है कि पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो इसमें तो ये एडिशन दे दिया है। तो एक बार चलो चेक करते हैं। देखो ये पी क्यू आर हो गया, पी क्यू और आर। क्यू को इन्होंने क्या दिया है 90 डिग्री राइट एंगल है ना, और पी क्यू की वैल्यू दे दी है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या किया है कि पी आर प्लस क्यू आर ये मिला के दिया है। यानी सबसे पहले ये जो नई चीज है इसी की हेल्प लीजिए। क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है ना ये। तो यहां पर ये मान लीजिए आप या तो क्यू आर की वैल्यू निकालिए इसमें से, या पी आर की निकाल लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। जैसे मान लीजिए पी आर की वैल्यू किसी ने निकाली, किसी बच्चे ने, तो पी आर क्या हो जाएगा 25, और इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, ये इधर चला जाएगा, ये प्लस का है तो साइड चेंज होगी तो माइनस का हो जाएगा। मतलब एक साइड को हमने अपने तरीके से निकाल लिया। हालांकि इसमें ये अननोन है अभी, पी आर कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, एच है। इसकी जगह हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ये सेंटीमीटर। तो अब ये रह गया। तो आप देखेंगे, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप पाइथागोरियन थ्योरम को निकालोगे तो अपने आप कैंसिल आउट होकर के ये वैल्यू आएगी कोई ना कोई। हम तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए। वो तो आप जानते ही हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर और एच स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला है इसका। परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, बेस कितना है क्यू आर, ये दिए ही नहीं है ना, तो ये तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और हाइपोटेन्यूज ये इस तरह से दिया है 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए अच्छी बात क्या है कि ये सारे नंबर हैं, बाकी जो अननोन आ रहा है वो क्यू आर आ रहा है ना, इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। इसको सॉल्व करें, 25 क्यू आर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ए माइनस बी का, ये किसका होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर की जगह क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए की जगह 25 और बी की जगह क्यू आर। तो आप देखेंगे ये 25 हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 625 आएगा, क्यू आर स्क्वायर, तो ये 2 और 25 का मल्टीप्लिकेशन होगा 50, और क्यू आर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये एक जैसे एक ही जैसे साइन है, दोनों की साइड अलग अलग है इसलिए ये। अब क्यू आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको इधर ले आइए, ये वाला टर्म ये माइनस का है तो इधर आएगा, तो साइड चेंज होके प्लस का हो जाएगा 50 क्यू आर है ना, और 625 को यही लिखा रहने दीजिए, और ये 25 को इधर ले जाइए क्योंकि ये अकेला छोड़ना पड़ेगा, माइनस 25। तो ये सॉल्व करोगे तो 600 आएगा है ना, 625 में से 25 गए तो 600। तो आपके पास ये आया, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ये 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। तो क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो 600 और ये 50 हटाना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा है ना, तो ये सॉल्व करके आएगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। देखो यहाँ पर आप 12 रखोगे क्यू आर की जगह तो आंसर कितना आएगा 13। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज आ गया है ना 13 सेंटीमीटर। और यदि ये आ गया शॉर्ट, हाँ ठीक है, क्यू आर तो ये था क्यू आर कितना निकाला 12, ये 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर निकल के आया, उसको रखा और फिर उसकी वैल्यू यहाँ रखी, तो ये भी आ गया पी आर है ना। अब इसके बाद में तीनों साइड आपके पास आ चुकी हैं, ये 12, 5 और 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो अब आप कोई सी वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसे, इसको मैं हटा देता हूं, फिर इनकी वैल्यू निकाल ही देता हूं, है ना। अब जैसे मान लीजिए साइन आपको निकाल, अब तो ये सिंपल हो गया, बहुत सिंपल। जैसे आपको साइन पी निकालना है, तो साइन पी यानी साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था, 5 सेंटीमीटर, ये दिया था 5, तो ये 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया, 13, तो ये 5/13 हो गया आंसर। इसी तरह कॉस पी को देखो, कॉस पी होता है B/H, बेस कितना है 12, और एच तो उतना ही है, स्थिर रहता है 13। टेन पी को देख लीजिए, टेन पी होता है पंडित बद्री प्रसाद हरबोले के हिसाब से P/B, पी कितना है 5। अच्छा, इसमें एक गलती हो रही है, रुकिए, सॉरी, ये एंगल का चक्कर फिर गड़बड़ हो गया। एक्चुअली पी के लिए निकालना था, है ना, और हमने ये किसको निकाल लिया, आर के लिए निकाल लिया। देखो पी के लिए परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, सामने का, है ना, अपोजिट वाला, तो यहाँ आएगा 12, और हाइपोटेन्यूज तो स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ 5 की जगह 12 आएगा। फिर दोबारा समझ लीजिए, एक्चुअली हमने जल्दी में क्या निकाला, ये P को बोल रहे हैं लेकिन निकाल इसके लिए दिया था R, मतलब इसको परपेंडिकुलर मान लिया था, लेकिन नहीं, ये P के लिए बात हो रही है, तो P वाला एंगल तो ये है ना। तो अब cos P की निकालिए बेस, अब cos P के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यानी यहाँ 5 आएगा। इसी तरह से tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, इस तरह से। अब ये सही है, अब वो फॉर्मेलिटी आप कर देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इस तरह से। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज का पूरा समापन होता है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।